जी प्रवेश साहब, तो ये बताइएगा कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं चेयरमैन पी कैट पी, तो अक्रेडिटेशन एंड रीवैलिडेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तकरीबन 34-35 अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, हम्म। उनकी इस पूरे प्रोसेस को आपके ख्याल में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है? बिकॉज वी हैव सीन के पिछले 4-5-6 साल में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है इस पूरे प्रोसेस से, और इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के भी इश्यूज रहे हैं जो सुनने में आया है। तो आपका इस पे क्या स्टांस होगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया, टू द पॉइंट है। और यही मैं समझता हूँ कि मैं इस का जो हो रहा है इलेक्शन, उसमें आने की वजह भी यही है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ स्ट्रक्चर जो जो इस वक्त जो चल रहा है अफेयर, इसमें स्वाइस के ब्लेम गेम और बदनामी का किसी को कुछ नहीं मिल रहा। If PKP gives an accreditation to any institution, फिर भी आवाजें निकलती हैं कि इनको कैसे मिल गया, और जिनको नहीं देते उनकी भी आवाजें निकल रही हैं कि इनको क्यों नहीं दिया गया। और पीछे वो ही है जो हम यूजुअली हमारे इस वक्त हमारा मुल्क फेस कर रहा है, करप्शन करप्शन करप्शन, नथिंग एल्स। हम समझते ही नहीं है कि ये काम फेयर भी हो सकता है। बेशक पीकेटी ने जेन्युइनली किसी की एक्रेडिटेशन रोकी हो, और बेशक इस पीकेटी जब जेन्युइनली एक्रेडिटेशन करती है, दोनों सूरतों में इल्जाम आता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव ए सिस्टम ऑफ एक्रेडिटेशन तरीका होना चाहिए। देखिए, ये डिस्कशन बहुत चलती हैं और कितने ह्यूमन फैक्टर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, फर्स्ट विजिट होगी, जीरो विजिट होगी, डिफरेंट टाइप्स की विजिट है। और मैंने जब अभी तक, चूंकि मैं इलेक्शन में हूँ इस वक्त, और बड़े इंटरेस्टिंग मेरे कई यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे सवाल मेरे कहते हैं, पिकेट पी का एटीट्यूड ये होता है जैसे उन्होंने हमें कटहरे में लाके खड़ा कर दिया, द वे दे आस्क द क्वेश्चन। दिस इज नॉट द वे। मेरा मैंने जो लर्न किया है, जो कि मैं अभी बताने वाला था कि मैं एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऐसे काम में हूँ जहाँ मैं 16 शहरों की डेवलपमेंट, क्योंकि 4 टाइप की डेवलपमेंट है और 4 कंसल्टेंट हैं और 16 शहर हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कम्बिनेशन करें तो सो मैनी फैक्टर्स कम अप, उनकी मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ हेड ऑफिस लाहौर में। और उसके लिए मैंने वी हैव डेवलप्ड डैशबोर्ड टेक्निक। What is the dashboard technique is that we have given each municipality some indicators that they should meet certain indicators. हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। जो जितनी म्यूनिसपैलिटीज हैं इन द पंजाब, और जो 16 शहरों में खास तौर पे, उन लोगों की जो काम करने वाले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और प्लस उनको हमने कुछ यार्ड्सटिक और इंडिकेटर्स दिए हैं कि ये तुमने डेली इंफॉर्मेशन देनी है। दैट इंफॉर्मेशन कम्स टू मी इन रियल टाइम, थिंक दे एंटर रीचेस माय ऑफिस। और मेरे एनालिस्ट बैठे इसको अंदाजा लगा रहे हैं कि किस साइट पे क्या काम, कितना प्रोग्रेस हो रही है। कांट वी डू दिस, कांट वी यूज दिस सिस्टम फॉर 35 यूनिवर्सिटीज को हम डैशबोर्ड टेक्निक पे नहीं ला सकते? दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल एंड इट्स जस्ट ए 5, 10 to 20 minutes डेली जॉब कि वो कुछ डेटा, कुछ इंडिकेटर्स वो कीबोर्ड पे बैठ के इंफॉर्मेशन देंगे, और इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द सेंट्रल ऑफिस जो कि पी का ऑफिस में कलेक्ट होगा। और कंप्यूटर एनालिसिस विल टेल कि इस काम के इनको इतने क्रेडिट मिलने हैं, उसकी स्कोरिंग हो रही है। और वो स्कोर बने, दिस विल ऑल बी ऑन डिस्प्ले ऑन द डैशबोर्ड, एवरीबॉडी कैन सी कि किस यूनिवर्सिटी ने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और उसके रिजल्ट इस वक्त, उसके क्रेडिट कहाँ तक पहुंच गया। और एक हम लेवल फिक्स कर देंगे कि इस लेवल पे पहुंचेंगे तो एक्रेडिटेशन हो जाएगी। मैं चेयरमैन के पास पावर नहीं रखना चाहता, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पावर नहीं रखना चाहता। ये बादशाहत नहीं होनी चाहिए, प्योरली ए टेक्निकल जॉब। इट हैज टू गो थ्रू अ सिस्टम। इसके व्हाट बगैर ये अबाउट पीकेटी इंस्पेक्टर्स? नहीं। व्हाट अबाउट इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टर्स सर? इंस्पेक्टर्स के ऊपर भी काफी कंप्लेंट्स हैं कि वो आके, जिस तरह आपने वर्ड यूज किया, कि वो आके बुली भी करते हैं, बादशाहत भी है उनकी। तो हाँ, नहीं, इंस्पेक्टर्स की नेचुरली, इफ इंस्पेक्टर के पास ये पावर नहीं है कि उसने एक्रेडिटेशन में डिस्क्रिशन लगानी है, जो मैं कहता हूँ आई एम अगेंस्ट डिस्क्रिशन।
तो इंस्पेक्टर विल कम लाइक ए प्रोफेशनल, लाइक ए फ्रेंड, लाइक ए ब्रदर टू द यूनिवर्सिटी, एंड सिंपैथेटिकली सुनेगा। जब उसको पावर देते हैं ना, वहां ये मिसाइल शुरू होते हैं। तो ये एक बेसिक बड़ा सिंपल सा मामला है, इस पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैं इन्वॉल्व करूंगा। मैं पूरी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स को ये जो इंडिकेटर बनाने हैं ये खुद बनाएंगे। मैंने बना के इम्पोज नहीं करने, मैंने उनको कहना आए और डिस्कस करते हैं तुम इंडिकेटर कौन कौन से दोगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। इफ मैं सिर्फ ये कह दूं, इस यूनिवर्सिटी की आज की, बस छोटा सा इंडिकेटर है, इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की क्या अटेंडेंस है और टीचर्स की क्या अटेंडेंस है, वो डेली मेरे पास अगर आ जाए, सिर्फ फिगर, दो फिगर, आई कैन वेरी इजीली जज कि इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कितनी सीरियस है, यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड कितना सीरियस है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। एक छोटा सा इंडिकेटर है, और हमने क्वेश्चन ये नहीं पूछने होते डायरेक्ट इंडिकेटर्स में, हम चीजें कुछ और पूछ रहे होते हैं, और उनके उनसे इन्फर जो करना है वो मुख्तलिफ होता है जो स्पेशलिस्ट करते हैं। और वो बड़े सॉफ्ट क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं हम पूछते। इंडिकेटर्स में हम ऐसी इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमें बताएंगे कि इस वजह से ये चीजें होंगी। और जहां हमें कुछ डाउट होगा हम फिजिकल विजिट भी करेंगे। फिजिकली क्यों नहीं जाएंगे हम, हमारे इंस्पेक्टर्स जाएंगे, बट दे विल गो देयर लाइक फ्रेंड्स, लाइक हेल्पर्स। सर किसी यूनिवर्सिटी सर को इसमें जैसे सवाल ये बनता है कि अगर, सो जी पीकैट पी का जो रोल है दैट इज ऑफ फैसिलिटेशन और पुलिसिंग। जी, अच्छा मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं। वो ये है कि जहां मुझे पता चले कि किसी भी यूनिवर्सिटी के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि वो बिलो द नॉर्मल लेवल जा रहा है, देयर आई विल सेंड द इंस्पेक्टर्स, देयर आई विल सेंड द एक्सपर्ट्स। तो अब उनको उनको एजुकेट करें और उनको कहें कि कैसे आपने इंप्रूव करना है। नॉट कि मैं फाइन करने के लिए भेजूंगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देने से मैं अपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें ना प्रॉपर एजुके ना टीचर्स हैं, उनको मैं पार ले आता हूँ उन यूनिवर्सिटीज के जिनके पास अनगिनत पीएचडीज बैठे हुए हैं और प्रॉपर उनके पास स्टाफिंग है, और उनके पे पार कर देता हूँ 5-10 लाख रुपए में। डू यू थिंक इट्स लॉजिकल? ये 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 जो फाइन करना और इस किस्म के पुलिसमैन रोल नहीं होते इंस्टीट्यूट्स के। ये ऐसे हमारे जो अदारे हैं, इन ये होते हैं हेल्प करने के लिए। वी हैव टू हेल्प देम आउट। और उसके लिए, इफ फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी इनवाइट्स स्कॉलर फ्रॉम अब्रॉड, वो आके अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करवाते हैं, लेक्चर्स दिलवाते हैं, वो हमें मेरे डैशबोर्ड पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इस पे लेक्चर हो गया, इस पे लेक्चर हो गया, ये हो गया, ये आया। तो उसकी रेटिंग तो होनी मिलनी चाहिए ना उसको, उस यूनिवर्सिटी का, हमें उसकी सीरियसनेस का अंदाजा होता है ना। तो ये जो मैं दो एक आपसे पॉइंट बता रहा हूँ, ये ऐसे हैं जिसको जिसको एक्चुअली सर जोड़ के बैठेंगे तो हम इंडिकेटर्स बना लेंगे। मैंने खुद बना के इम्पोज नहीं करने, मैंने आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी ड्राइव करने हैं कि क्या व्हाट आर द बेस्ट वेज टू फाइंड यूनिवर्सिटी कौन सी ट्रबल में है, उसको हेल्प कैसे करना है, और जो अच्छी जा रही है उसको दूसरों के साथ एट पार, और या उनको साथ दूसरों की इंटरेक्शन कैसे करवाना है। ये है काम जो करने वाले हैं। नॉट लाइक पुलिस रोल, बैठे फाइन कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस। तो हमारे पास मैं नहीं चाहता, अब मेरे सेक्शंस होने चाहिए। आई विल इमीडिएटली मेक सो मैनी, देखें इस पीकेट पी में हम 2 साल के बाद 8-10 बंदे हम सिलेक्ट करते हैं। अभी इलेक्शन के बाद एक चेयरमैन नया आ जाएगा, उसके बाद उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स 8-10 आ जाते हैं, और वो साल में 4 दफा मिलते हैं, 4 टाइम्स अ ईयर। डू यू थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्ट टाइम नहीं, पार्टिकल टाइम पे चल सकती है किसी भी हेड ऑफ द जो भी हो डिपार्टमेंट के? और काम करने वाले वो 4 लोग हैं वहां बैठे हुए जो सारा साल काम करते हैं। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। द बोर्ड क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल आई एम चेयरमैन बोर्ड ऑफ पीएमडीएफसी के बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। तो डू यू थिंक कि मैं 16 शहरों के सारे काम तो नहीं करता हूँ? मेरे पास बोर्ड रूम में जो चीजें आती हैं वो फिल्टर होके आती हैं और रिकमेंडेशन के लिए आती हैं, जो मैं देता हूँ। और वहां विजडम चाहिए होती है कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, उसमें आपने पिक करना है। और उसके लिए अगेन यू हैव अ बोर्ड मेंबर
जो ये डिसाइड कर, जहाँ यहाँ एग्जेक्टिव कमेटी है जो ये डिसाइड करेगी कि ये जो एक्सपर्ट्स ने हमें ये फाइंडिंग भेजी है, इसको हमने अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, या इसको इस अमेंडमेंट के साथ अडॉप्ट करना है। इतना रोल होता है। जबकि हम कहते हैं ये जो बंदे जो 10 सामने इलेक्शन के थ्रू ले लिए हैं, और एक चेयरमैन आ गया, एक वाइस चेयरमैन आ गया, अब ये सारे पीकेटी को चला देंगे। साल में 4 विजिट्स में कुछ चला सकता है, मुझे बताएं। और 2 सालों में 8 विजिट्स बनती हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि चेयरमैन साहब की मूवमेंट गिलगित से कराची तक तो बलूचिस्तान तक चल रही है, डेली एक ट्रैवल पे लगे हुए हैं। गो देयर स्वाई इसके को एक दिन हर यूनिवर्सिटी का जाय कर देते हैं एजुकेशन का, क्योंकि चेयरमैन साहब ने आना है, उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए पोस्टर बनाने हैं, उसके लिए खाने का इंतजाम करना, चाय का इंतजाम करना। वो स्वाई इसके कि वो हेल्प करें, एक दिन की उनकी एजुकेशन खराब करता है। ऐसा नहीं चलते काम। वी हैव टू हैव सिस्टम्स। दिस इज माय सिंपल मैनिफेस्टो इन वन वर्ड इज, आई वांट टू इंडक्ट सिस्टम। और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। और फिर जब मैं चेयरमैन आईएपी था, तो while coming from Busan, it was the break journey in Bangkok. So Mr. Nui took me to his institute. मुझे कहता परवेज मेरा सियामीज इंस्टीट्यूट में चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस दिन से मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये ऐसे होना चाहिए। पहले बात यह है कि जैसे ही मैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर आया, थोड़ी सी जगह थी, तो अनगिनत बच्चे बैठे थे यूनिफॉर्म में, बच्चे बच्चियां। तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट में बच्चों का क्या काम है? कहता है हमने एक लेक्चर रखा हुआ, आज एक रिनाउंड प्रोफेशनल ने आना है, और ये बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए लेक्चर लेने के लिए, ये लेक्चर लेके चले जाएंगे। ठीक बजाय इसके कि मैं 10 यूनिवर्सिटीज में उस एक्सपर्ट को लेके जाऊं, उसके 40-50 घंटे ज़ाय करूं, वो 2 घंटों में 10 यूनिवर्सिटीज को उसने लेक्चर दे दिए जो उसके कंसर्न थे। फिर वो मुझे अपने डिपार्टमेंट में लेके गया, तो देवर कैरल्स एंड क्यूबिकल्स, जिस तरह हम एक्सपो में नहीं देखते, इस तरह डिफरेंट छोटे छोटे ऑफिस बने हुए थे, और उनके ऊपर टाइटल था लगा हुआ। किसी के ऊपर लिखा हुआ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उन्होंने यूरोप, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हुए थे, और हर एक का स्टाफ था। So I asked NUI what they are doing. They said, "Kali, we are collecting data. Whatever the architectural activity is going on in these regions, these people are responsible. When they get the information, they bring it to the and then take action accordingly." और अगर हम समझते हैं कि किसी जगह जाना है हमें, तो हम ये नहीं कहते जाओ अपनी टिकट खरीदो और जाओ, हम उसको, हमारा इंस्टीट्यूट उनको फाइनेंस करके भेजता है और वापस आके रिपोर्ट लेता है। हाउ नाइस। जबकि मैं बुसान गया हुआ था, मैं अपनी टिकट पे गया था, वापस आ गया था। एंड इफ समबडी सम चेयरमैन कम्स और उस बेचारे के पास टिकट के पैसे ना हो, तो वो बैठे ही रहेगा ना कल घर में। तो ये इंस्टीट्यूट ऐसी चीजें उठाती है हमारे पास। इंस्टीट्यूट के पास मैं पूछा, मैं तो जब टिकट पी, मेरे दौर में इतनी गुर्बत में थी कि मैंने इसकी सिल्वर जुबली मैंने सेलिब्रेट की थी फ्रॉम आईएपी, और पीसी में सेलिब्रेट की। इनके पास मैंने कहा पीकेटी तो नहीं करती, तो कहते थे इनके पास पैसे नहीं है। आज दे आर रिच,